Good day student. This is the introduction video of simple equation. चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस क्लास आपने algebraic expression पढ़ लिया था। So algebraic expression is a mathematics expression which is made up of variables and constants along with algebraic operations. It means algebraic expression वह expression होते हैं जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ जो आपके एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं उनके साथ मिलके बनता है। हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हियर 5x minus 3 is an example of algebraic expression where 5x is a term and 3 is also an term. It means 5 आपकी एक टर्म हो गई एंड 3 आपकी एक टर्म हो गई। यहाँ पे जो 5 है वो आपका कोफिशिएंट है एंड जो x है आपका वो आपका वेरिएबल है। इट मीन्स जो हमारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे मतलब x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, वो कहलाएंगे हमारे क्या, वेरिएबल। जो अकेला नंबर सिंगल नंबर रहेगा वो कहलाएगा हमारा कांस्टेंट। ये हो गया आपका एल्जेब्रिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, और ये आपकी एक टर्म हो गई और ये आपकी दूसरी टर्म हो गई। सो ये आपने ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ लिया था। नाउ व्हाट इज इक्वेशन? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन इक्वल सिंबल। इट मीन्स ऐसे सभी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो वो कहलाएंगे हमारे इक्वेशंस। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन। Now, what is equation? So, equation is a mathematical expression that contain an equal symbol. It means ऐसा mathematical expression जो equal sign को contain करता है, मतलब equal sign के साथ होता है। For example, 2x minus 3 square is equal to 10x। ये आपकी equation है। क्यों equation है? क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है। अब देखिए यहाँ पे आपका x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ भी x क्या है, आपका वेरिएबल है। 2 क्या है, आपका कोफिशिएंट है। एंड ये पूरा आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, आपने पहले ही देख लिया है। और ये आपकी टर्म्स हो गई, ये आपकी टर्म है, ये आपकी टर्म है और ये आपकी टर्म है। ये भी आपने प्रीवियसली पढ़ लिया था। चलिए अब देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। So, first variable. Variable are the symbol that stand for unknown quantity. It means variable, it means जो हमारी unknown quantity रहेगी वह कहलाएगा हमारा variable, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x, y, z, या हम इसको a, b, c या फिर हमारे a से लेकर z तक कोई भी किसी भी अल्फ़ाबेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट समटाइम्स अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। जैसे यहाँ पे 3x है। 3x का मतलब क्या होता है? 3 इंटू एक्स। जब भी एक कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करता है तो ये कहलाएगा 3 आपका कोफिशिएंट। सो दिस नंबर इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो वो उस वेरिएबल के लिए उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 7x दिया हुआ है। सो यहाँ पे 7 क्या है, आपका कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि 7 x से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए अब देखते हैं टर्म क्या होती है। टर्म अ सिंगल नंबर और अ वेरिएबल एंड अ नंबर कनेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स देखिए अगर मैं बात करता हूँ 2x प्लस 5, यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लिकेशन साथ रहेगा ना, ये आपकी एक टर्म कहलाएगी और ये आपकी एक टर्म कहलाएगी। इट मीन्स ऐसे अलग अलग टर्म्स जो डिवाइड हों प्लस के साइन से, या तो एक मिनट 3x माइनस 4y। यहाँ पे देखिए 3x और 4y आपकी दो टर्म हो गई क्योंकि ये माइनस साइन से सेपरेट है। इट मीन्स ऐसी टर्म्स जो माइनस या प्लस साइन से सेपरेट रहे हैं वो कहलाएंगी हमारी टर्म्स। जैसे आपका 2x एंड 5 दो अलग अलग टर्म्स हैं। So, what is expression? A group of terms connected by addition and subtraction.
सो दिस इज अवर एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज इक्वेशन? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर देख लेते हैं. An equation is a mathematical statement that two expressions are equal and equation will always contain equal sign with the expression on each other. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे 7x + 3 आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये प्लस और सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ में कनेक्टेड है, विच इज इक्वल टू 4x + 3. ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब टू एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हो विथ इक्वल साइन, इट मीन जिसमें इक्वल का साइन हो वो कहलाएगा हमारी इक्वेशंस. तो ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ इक्वेशन. सो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई 1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट इन द सिंबल. जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनको कन्वर्ट करना है आपको सिंबल्स में. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, 3 मोर देन a. इट मीन्स 3 आपका ज़्यादा है. ज़्यादा मतलब मोर मतलब प्लस है. देन किससे? a से. इट मीन्स आपका सिंबॉलिक आंसर होगा a + 3. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, b लेस देन y. इट मीन्स लेस मतलब क्या होगा? कम. सो आपका आंसर होगा y - 4. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, z मोर देन ट्वाइस ऑफ x. यहाँ पे मोर दिया हुआ था, इसका मतलब क्या होता है? प्लस होता है. ट्वाइस मतलब क्या होता है? दुगना. इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2. किससे मल्टीप्लाई 2 करना है? x में. इट मीन्स देन के बाद जो भी नंबर वो पहले लिखेंगे. सो 2x + z. ठीक है. 2x मतलब क्या होता है? 2 × x. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको इन स्टेटमेंट्स की इक्वेशन फाइंड करना है. सो द सम ऑफ a एंड 5 इज 10. तो यहाँ पे जब आपको इज दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है? आपका इक्वल. इक्वल क्या है? 10. आपके इक्वल 10 यहाँ पे रहेगा. अब आपको यहाँ का स्टेटमेंट क्रिएट करना है. सो सम ऑफ a + 5. इट मीन्स a + 5 = 10 आपका आंसर. यहाँ देखते हैं इस दिया हुआ है मतलब = 7. द डिफरेंस बिटवीन b - 3. डिफरेंस मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, डिफरेंस मतलब होता है माइनस. इट मीन्स आपको b - 3 दिया हुआ है, ये आपका आंसर. यहाँ पे इज है मतलब = 60. 15 टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. सो 15 × c विच इज इक्वल टू 15c = 60 आपका आंसर. यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, जस्ट इक्वेशंस क्रिएट करनी है. नाउ h, इफ यू टेक अवे 8 फ्रॉम 8 टाइम्स ऑफ i you get 80. इसको आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशन फॉर्म में. सो पहले तो आपको you get 80 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? आपको इक्वल में 80 मिलेगा. नाउ अब देखते हैं इसके पहले वाली टर्म. इफ यू टेक 8 अवे. इफ यू टेक अवे मतलब आपका यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि आपसे वो ले रहा है. इट मीन्स कम हो रहा है आपके पास. फ्रॉम किससे कम हो रहा है? 8 टाइम्स ऑफ i. अब याद रखिएगा, जब भी आपको फ्रॉम कहीं भी एक स्टेटमेंट में दिख जाए तो आपके फ्रॉम वाले की बाद वाली टर्म, इट मीन्स 8 टाइम ऑफ i पहले आएगा इक्वेशन में, देन फ्रॉम के पहले वाला बाद में आएगा. सो फ्रॉम के बाद में क्या लिखा हुआ है? 8 टाइम्स ऑफ i. 8 टाइम्स ऑफ i मतलब क्या होता है? 8 × i. टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. इट मीन्स 8i पहले आएगा, देन आपका आएगा सब्ट्रैक्शन क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं. क्या माइनस कर रहे हैं? 8 माइनस कर रहे हैं. सो ये आपका आंसर. नाउ i, इफ यू एड 2 to half of x you get 100. you get 100 मतलब = आपका 100 फिक्स है. नाउ अगर आप 2 ऐड करते हैं हाफ ऑफ x में, अगर हाफ ऑफ x मतलब क्या होता है? x का हाफ मतलब x/2. इसमें अगर आप 2 ऐड करते हैं तो व्हाट यू गेट 100. ये हो गया आपकी इक्वेशन. नाउ लास्ट, 2 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर्स
x एंड 7। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का? सम ऑफ x एंड 7, इट मीन्स सम ऑफ x प्लस 7। सम मतलब क्या होता है आपको पता है, प्लस होता है। इज इक्वल मतलब आपको ये इक्वल में 13 होगा। सो आपका आंसर हो गया 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 13 आपका आंसर। आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, जस्ट आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। सो पहला क्या रहेगा, b-15 है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं द डिफरेंस ऑफ b and 15 is 20। ठीक है, नाउ इसको कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब हम टाइम्स का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ k वी गेट 18। सिंपल है। नाउ यहां देखते हैं, अब यहां पे आपका मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। सो when we add 2 in 7 times of p we get 23। ये स्टेटमेंट्स मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग ही इनको क्रिएट कर सकते हैं। नाउ दीज आर वर्ड प्रॉब्लम। अब आपको इनको कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट्स में, बट आपको इनका आंसर फाइंड नहीं करना, जस्ट आपको स्टेटमेंट्स ही क्रिएट करना है। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। रोहन हैज 3 less than 4 times the number of candies that Shivani has। Rohan has 3 less than 4 times the number of candies that Shivani has। रोहन है 17 कैंडीज। अब यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा एक स्टेटमेंट अलग है। इट मीन्स ये हो गया आपके इक्वल टू 17। ठीक, अब आपका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है पहले देखिए, पहले गिवन क्या है आपको, टेक के एज द नंबर ऑफ कैंडीज शिवानी हैज, मतलब आपको नंबर ऑफ कैंडीज शिवानी के पास जो है उसको के मानना है। सो अपन सपोज करेंगे लेट number of candies शिवानी हैव वी एक्स, हमने एक्स इसको मान लिया, सॉरी के मान लिया हमने इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरे इतने स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, के हो गया, यहां से लेके यहां तक के हो गया। अब देखते हैं 4 टाइम्स ऑफ के, इट मीन्स 4 इंटू के, लेस देन 3 लेस देन मतलब -3 विच इज इक्वल टू 17। सो आपका इक्वेशन हो गई आपकी 4k - 3 इज इक्वल टू 17। सो ये आपका आंसर। इसको आप अच्छे से अरेंज करके सॉल्व कीजिएगा, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन सेकंड, सुरभि इज 3 years older than 3 times her younger brother's age। सुरभि एज इज 27। सो मैंने आपको बताया ये आपका स्टेटमेंट अलग है, इट मीन्स इज इक्वल टू 27। नाउ अब हमको इस पोर्शन को सॉल्व करना है। तो गिवन क्या है, टेक हर ब्रदर्स एज वी एक्स। सो लेट हर ब्रदर एज वी एक्स, हम यहाँ पे हर की जगह इसका नाम भी लिख सकते हैं, मतलब सुरभीज ब्रदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सुरभि इज 3 years older देन, सुरभि उससे 3 साल बड़ी है। ठीक है, मतलब 3 साल बड़ी मतलब +3 है। देन 3 टाइम्स हर यंगर ब्रदर, बट हमने यंगर ब्रदर की एज कितनी मान ली है, x। सो 3 टाइम्स ऑफ x
मोर देन 3 इज इक्वल टू 27। जो सुरभि की एज है वो 3 मोर देन है, किससे मोर देन है, 3 टाइम ऑफ x। तो आपकी इक्वेशन हो गई 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। तो ये हो गए कुछ वर्ड प्रॉब्लम जिसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स क्रिएट करने थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो आपका असाइनमेंट ये है कि आपको आपको असाइनमेंट ये है कि आपको चैप्टर नंबर 4 में से लेट्स ट्राई 1 कोर्स बुक्स करना है एंड माय टर्न 1 प्रैक्टिस बुक से सॉल्व करना है। कुछ डाउट होता है आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।